अभी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। पहला लेसन तो यह है गोल सेटिंग। मैंने अपने शायद तीसरी या चौथी वीडियो में गोल सेटिंग पे बात की थी कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, कई लोगों से मेरी बात होती है, एवरी सिंगल डे मैं बात करता हूँ। कोई मुझे बोलता है कि मैं 91 से हूँ, कोई मुझे बोलता है मैं 22 साल से हूँ, कोई मुझे बोलता है मैं 25 साल से हूँ, कोई मुझे बोलता है कि मैं 12 साल से हूँ, कोई बोलता है 5, कोई 10, कोई 1, कोई 1 महीना। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि आपने इन सालों में क्या गोल बना करके काम किया, चलो ठीक है, अभी तक कोई गोल बना के काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप हताश, निराश, परेशान से लगते हैं कई बार में, कई सारे एजेंट जो मुझे कॉल करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब तो गोल बना लीजिए। ये मत सोचिए कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक LIC के लिए काम करूंगा। ये मत सोचिए कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं काम करता रहूंगा। तो फिर आप में और वो जॉब करने वाले और फिर लेबर में, हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम एक बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस माइंडसेट बनाइए बॉस। एक टाइम डिसाइड करिए कि इतने साल के लिए ये बिजनेस करूंगा, बात खत्म। उसके बाद में रिटायरमेंट, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, कंप्लीटली ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड ऑन चैरिटी पाथ। उसके बाद में पैसे कमाने पर 1% भी फोकस नहीं होगा, उसके बाद देने पर फोकस होगा। ये मतलब मेरी सोच है। उसके लिए गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक एथलीट, एथलीट का गोल, नीरज चोपड़ा का क्या गोल है? सोचिए, उसका एक ही गोल होता है कि मेरे को हर दिन जेवलिन फेंकना है ज़्यादा से ज़्यादा। कभी 100 मीटर फेंक देगा, कभी 150 मीटर, कभी कभी कितना, कभी कितना, ठीक है, वो डिपेंड करता है। उसका एक ही गोल है, उसका दूसरा कोई गोल नहीं है लाइफ में, और उसी से रिलेटेड मैचेस वो खेलता है। कभी नीरज चोपड़ा को क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हुए देखा आपको? आपने देखा? आपने नहीं देखा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इंश्योरेंस एजेंट, प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के तेल साबुन भी रखे हुए हमने अपने पास में, ठीक है। हम जॉब भी कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं। हम वो हर चीज़ बेच रहे हैं जो हमें बेचने को मिल रही है, ठीक है। ये है नुकसान गोल सेटिंग ना होने का। जब हम हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको टारगेट मार्केट, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टारगेट मार्केट सिखाया था, पूरा बताया था। भैया आप शॉपकीपर्स के साथ में, मेरी आंख में कुछ दिक्कत हो रहा है, सॉरी। आप शॉपकीपर्स के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स के साथ, लॉयर्स के साथ में, कॉरपोरेट पीपल के साथ में, HNI के साथ में, NRI के साथ में, यू नीड टू डिसाइड। अगर आप पूरे साल के लिए एक टाइप के सेट ऑफ लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 4 कैटेगरीज बना सकते हैं। 3 महीने में एक कैटेगरी के ऊपर काम करिए आप। 3 महीने में कितना, 21 में मिले, 21 में 63, लगभग 60 63 दिन भी अगर आप काम करेंगे, ऑसम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है गोल सेटिंग। जस्ट लाइक एथलीट सेट क्लियर गोल्स, इंश्योरेंस एजेंट शुड सेट स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर सेल्स, क्लाइंट एक्विजिशन, अभी वही बोल रहा था मैं, ठीक है, एंड पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ क्या? फाइनेंशियल रिटायरमेंट। हमारा पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए कि मैं कब तक काम करूंगा। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मतलब मुझे माफ़ करना अगर आपको किसी को मेरी बात से बुरा लगे। मुझे वो इंश्योरेंस एडवाइज़र को मैं कभी भी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करना चाहूँगा जो 50 साल से बिजनेस करते आ रहे कर, ठीक है। अगर एक बहुत बड़े लेवल में वो बिजनेस कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन आज भी वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरफ भागने में, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो सर आप? फाइनेंशियल रिटायरमेंट ले चुके हो, फिर भी भागे जा रहे हो। अगर इतना ही शौक है करने का तो दूसरों के लिए करना शुरू कर दो ना। दूसरों के लिए करना शुरू करो, अपने आइडियाज़ बांटने शुरू कर दीजिए इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में। उनको हेल्प करिए, जो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए। हम काम करना चाहते हैं, अभी हमारी ज़िंदगी है, तो आप शेयरिंग में आ जाइए आप। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब अगर उनको ये लगता है कि नहीं यार, मैंने अच्छे पैसे नहीं कमाए, मैं तो काम करूँगा, कमाते रहिए फिर ज़िंदगी भर तक। हमारे नोएडा में एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मरते दम तक उन्होंने काम किया। मतलब खाने में भी शायद वो सोचते होंगे कि कितने कम में मेरा खाना हो जाए, और मरने के बाद में वाइफ को 10 करोड़ का चेक मिला। क्या फ़ायदा सोचिए आप, ठीक है, फैमिली को। लेकिन वाई लड़की अमेरिका में सेटल, लड़का बेंगलुरु में सेटल, घर में 4 गाड़ियाँ, अब विधवा वाइफ। क्या खाएगी वो 10 करोड़ रुपए को, बताइए। कितनी तो प्रॉपर्टीज़, अपने बड़े बड़े ऑफिसेज, रेंटल इनकम अलग, दुनिया भर का इनकम अलग, 10 करोड़ उसके ऊपर अलग, और अपना बंदा नमक के साथ रोटी खाते खाते मर गया। क्या ये एक सक्सेसफुल लाइफ है? क्या आप इसीलिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं? बॉस, अगर आपकी एक भी पॉलिसी बिकती है ना, मस्त
कोल्ड ड्रिंक उठाइए, ड्रिंक करते हो ड्रिंक उठाइए, जो करते हो जैसे एन्जॉयमेंट करना है करिए। एन्जॉय योर गोल्स, एन्जॉय योर अचीवमेंट्स, छोटी-छोटी एन्जॉयमेंट को अचीव करिए आप। फर्स्ट गोल सेटिंग करिए, कितना आप लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, कितनी कॉलिंग करेंगे, किस मार्केट में जाएंगे, आपके टारगेट लोग कौन होंगे। प्लीज़ हैव डिसीजन, अदरवाइज घूमते ही रहेंगे पूरे साल। सेकंड है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इंश्योरेंस एडवाइज़र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पहले तो हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ठीक है। दूसरा, हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। हमने अगर एक दिन स्टैंडी, मैंने आपको स्टैंडी एक्टिविटी के लिए बोला, आपने अगर एक हफ्ता किया, आपको एक भी लीड जनरेट नहीं हुआ, आप हताश, निराश, परेशान होके अगले हफ्ते स्टैंडी को कहीं कोने में फेंक सकते हैं। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग कंसिस्टेंसी इन द बिजनेस। एथलीट क्या करते हैं, हर रोज़ उनका योगा अभ्यास होता है, हर रोज़ उनके कोच के सामने उनकी ट्रेनिंग होती है, इतना पसीना बहा जाता है, इतना पसीना बहा जाता है, मतलब उनको तो हर चीज़ तो खा भी नहीं सकते हो। उनको क्या खाना है, कैसे सोना है, कितना बोलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सर। हमारे तो ऐसा भी नहीं है, हम जो टाई पहनना चाहें, जो ब्लेज़र पहनना चाहें, जो घड़ी पहनना चाहें, जो गाड़ी में यूज़ करना चाहें, जिस टारगेट मार्केट में जाना चाहें, जिससे बात करना चाहें, सब चीज़ में फ्री है हम। लेकिन उसके बाद भी हम डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी हमारे काम में नहीं है। तो हमें अपने काम में कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, just to develop a routine in our prospecting, client follow up, self improvement अगर हम करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। ये जो एथलीट हैं ये प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहते हैं अपने जेवलिन। ऐसा नहीं कि नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में जाता है तभी जेवलिन फेंकता है, वो हर रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा जेवलिन फेंकने की प्रैक्टिस करता है। अब उसका हाथ को आइडिया हो चुका है कि मैं रोज़ 100 बार ऐसे झटका मेरे को लगेगा ही लगेगा। उसको बहुत दर्द होता होगा पहले, अब उसको दर्द भी नहीं होता होगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आ चुकी है, कंसिस्टेंसी से उसने प्रयास किए हुए हैं, राइट। थर्ड, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द ओलंपिक शोकेस अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स, ईच यूनिक चैलेंजेस। इंश्योरेंस एजेंट ऑल्सो मस्ट अडेप्ट डिफरेंट क्लाइंट नीड, मार्केट चेंजेस एंड प्रोडक्ट अपडेट। हम वही एंडोमेन में ही फंसे हुए हैं। मार्केट में ETF आ गया है, मार्केट में SWP आ गया है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। मार्केट में क्रिप्टो आ चुका है, अलग अलग ट्रेडिंग के मेथड्स आ चुके हैं, हम एंडोमेंट ही खेले जा रहे हैं आजकल भी। तो एंडोमेंट से भी बाहर निकलना पड़ेगा हमारे को अलग अलग क्लाइंट की नीड, हर क्लाइंट की नीड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हर क्लाइंट की नीड एंडोमेंट पॉलिसी नहीं है, हमारे को उसकी डिफरेंट क्लाइंट की नीड समझनी पड़ेंगी। जैसे ओलंपिक में अलग अलग गेम होते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम होते हैं, ठीक है। हर गेम की अलग खासियत होती है, वैसे ही हमारे मार्केट में भी हर चीज़ की अलग खासियत होती है, हर क्लाइंट की अलग खासियत होती है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उसका नेचर अलग होता है। तो जिसका जैसा नेचर है उसके हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसमें टाइम लगता है, सीखने में, प्रैक्टिस में टाइम लगता है, वो हम करेंगे धीरे धीरे। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ओलंपिक टीम्स रिलाई ऑन कोलैबोरेशन, as likewise insurance agents can learn to work closely with the colleagues, support staff and even clients to achieve common goals। क्या कह रहा हूँ मैं जैसे ओलंपिक में ना 117 लोगों की टीम भेजी 7-8 खिलाड़ियों के लिए हमने। अगर हम चाहते तो 7-8 खिलाड़ियों को अकेले भी तो भेज सकते थे, लेकिन नहीं, उनके सपोर्ट के लिए हमने बहुत सारे सैकड़ों अधिकारी को भेजा जो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ उनके कोचेस को भेजा। इंश्योरेंस एजेंट आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे की बुलिंग करने में लगे रहते हैं कई बार। एक दूसरे को ब्रांच में, मतलब अगर आपस में कुछ शेयरिंग करनी हो तो बहुत ही कम मुंह खुलता है सभी लोगों का, ये रियलिटी है। इसी चीज़ से तो फ्रस्ट्रेट होकर के मैं ये लाइव सेशंस कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, आप कल अपने ब्रांच में जाइए, प्रैक्टिस में आपको बोल रहा हूँ, आप अपने CLI को छोड़ के दूसरे किसी एडवाइज़र को या CLI को कुछ पूछ के देखिए आप, 90% लोग आपको जवाब ही नहीं देंगे। ये बहुत गलत मेंटालिटी है, टीम वर्क की मेंटालिटी है ही नहीं, कोलैबोरेशन की मेंटालिटी है ही नहीं। आप किसी से 300 नंबर फॉर्म मांग लेना, आपको नहीं मिलेगा। हर किसी के बैग में होगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अरे यार है ही नहीं मेरे पास, क्यों? क्योंकि उनको जलन हो जाएगी कि आप एक पॉलिसी बेचने वाले हैं। सो आई एम सॉरी बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे चेंज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ, रेजिलियंस एंड परसिवेंस। क्या बोलते हैं इसको?
परसिवरेंस, जिसको दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है। खिलाड़ी एथलीट्स फेस सेटबैक्स एंड लॉस बट कीप पुशिंग फॉरवर्ड। अभी आपने विनेश फोगाट का केस देखा, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब हमारे को क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट में कोई और इंश्योरेंस एजेंट कमीशन दे के ले जाता है उसको, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत सेटबैक हमारी लाइफ में भी आते हैं, बट वी नीड टू कीप पुशिंग अप, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप प्रैक्टिसिंग अप, ठीक है। रिजेक्शंस तो आएंगे आएंगे, वो कोई भी चीज़ हो, ओलंपिक हो वहाँ पे भी रिजेक्शंस होगा, प्रधानमंत्री के चुनाव हैं उसमें भी रिजेक्शंस होता है, हर चीज़ में, इस दुनिया का नाम ही रिजेक्शन है। तो जब रिजेक्शन हर पल आपके साथ में है तो उससे डरना क्या। रिजेक्शन फेस करिए, आगे बढ़िए, फेस करिए, आगे बढ़िए। अचानक कौन सा बंदा रिजेक्शन नहीं देगा हमें नहीं पता। सो वी नीड टू बिकम लाइक सहनशील, थोड़ा सा सहनशील बनिए, थोड़ा सा हमारे को चीज़ों में विपरीत परिस्थिति में अपने अपने को कीपन काम रखना आना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कई बार गुस्से में कुछ ऐसी बातें नहीं बोल देनी चाहिए किसी को जिससे उसका दिल टूट जाए, अपने डीओ को, ब्रांच मैनेजर को, स्टाफ को, कस्टमर को, किसी को भी, घर वालों को। जब आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने आप को अलग कर लें, कुछ सोचें क्या गलती हुई, कैसे सुधार किया जा सकता है, ये हेल्प कर सकता है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, ओलंपिक कंसिस्टेंटली रिफाइन देयर स्किल्स, likewise insurance agents should also regularly update their knowledge, and I'm playing a major role just to minimize your knowledge gap. नॉलेज गैप ही तो दूर कर रहा हूँ मैं हर रोज कुछ ना कुछ बातें करके ना। आज मैंने कुछ ओलंपिक के बारे में बताया होगा, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा मैं ओलंपिक के बारे में जो बता रहा था, है ना। तो ये होता है नॉलेज, हमारे को डे टू डे लाइफ से अपडेट होना पड़ेगा, अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लेके आने पड़ेंगे, जिससे कि हम मार्केट के ट्रेंड को समझें, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी वीडियोस देखें, उनके लर्निंग से अलग अलग चीज़ें देखें, अलग अलग यूनिक सेल्स टेक्निक्स सीखें, इंडस्ट्री में कैसे बने रहते हैं उस चीज़ को सीखें आप, राइट। उसके बाद में फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अब देखिए, मैंने एक बार बोला होगा कि बॉस आप गलत बिजनेस में आ गए हो, कई लोगों को बुरा लगा होगा, बट आज मैं फिर बोलता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक गलत बिजनेस में आ गए हो सकता है आपका कुछ पैशन कुछ और ही हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती एक LIC एजेंसी दे दी हो, किसी ने आपको MDRT के सपने दिखा दिए, किसी ने भरत पारेख का चेहरा दिखा दिया, किसी ने पंजाब सर का दिखा दिया, और आप बलून जैसे फूल गए। अंदर से आपको बिल्कुल स्पिरिट नहीं है इंश्योरेंस बेचने की, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पैसे दिए जाएं कि आपको 100 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, इंश्योरेंस की कोई बात नहीं करनी है, कई लोग ऐसे होंगे वो कसम खाएंगे मैं नहीं बात करूँ। क्यों? क्योंकि उनकी स्पिरिट नहीं है इंश्योरेंस बेचने की, वो तो 30% 35% कमीशन के लालच में बेचना चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। इसीलिए मैंने बोला था कि या तो आप जिससे शादी करना चाहते हो, जिसको प्यार करते हो, उससे शादी कर लो, खुश रहोगे, या जिससे आपकी शादी करा दी गई है उससे लव कर लो, उससे प्यार कर लो, तब भी आप खुश रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं ये आप जानते होंगे, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आपको प्यार ना हो रहा हो इस काम से, तो बॉस अभी भी टाइम है, अभी भी आप ये बिज़नेस छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको जॉब में मन लगता है, आप जॉब में एक बहुत बढ़िया अपना करियर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दुकान खोल सकते हो, आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, आप एक ब्लॉगर बन सकते हो, आप आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप क्लाइंबिंग करने वाले, एडवेंचर करने वाले बन सकते हो। आपको जिस चीज़ में पैशन है या तो आप वो करें, या फिर जिस चीज़ में आ गए हैं उसको अपना पैशन बना लें, राइट। इससे क्या होगा, आप उस चीज़ से धीरे 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 कनेक्ट करने लगोगे। ये तो मेरा पहला स्टंट है 365 लाइव सेशंस का। अब मैं ऐसे कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ, अपने हर एक्टिविटी को 365 दिन के लिए रोल आउट करने वाला हूँ मैं। और ये मैंने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग से नहीं किया, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा कीड़ा ने किसने काटा मेरे को, और मैंने ये स्टार्ट कर दिया, और आज मैं 69th सेशन ले रहा हूँ, राइट। बहुत तैयारी के साथ में, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ में कोई चीज़ नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल। आपके हाथ में कुछ पर्चे भी हैं तब भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये मत सोचिए मेरे पास स्टैंडी होगी, कैनोपी होगी, मेरे पास विजिटिंग कार्ड होंगे, टाई बढ़िया होगी, 2-3 लोग होंगे मेरी टीम में, मेरा ऑफिस जब होगा तभी काम शुरू। अरे आज से शुरू कर दीजिए, जो भी है जैसे है वहाँ से शुरू करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एथलीट प्ले देयर स्ट्रेंथ टू विन, ठीक है। एथलीट्स प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स टू विन। तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे से रिलेटेड गेम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे से रिलेटेड काम में आप पार्टिसिपेट करिए।
अगर आपको कॉर्पोरेट लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलनी आती, तो कॉर्पोरेट्स में जाना शुरू करिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप डोर टू डोर जाना शुरू करिए। रिटेल घर में जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग दुकानों में बैठे रहते हैं, उनसे बात करिए, वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे आपसे। अगर आपको और ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के पास जाना है, आप डॉक्टर्स, एडवोकेट्स के पास जाना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा आपको पैसे वालों के पास जाना है, बिल्डर्स से मिलना शुरू कर दीजिए। लेकिन उनसे मिलने से पहले 1 महीने पहले तैयारी करके जाना कि 10-20 प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, किससे जाके बात क्या करनी है, वरना वो आपको बाहर फेंक देगा हमेशा के लिए, आप जा ही नहीं पाएंगे दोबारा। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप किस चीज़ के बने हुए हो, किस चीज़ के लिए बने हो। आप सबसे बढ़िया चीज़ ऐसी क्या कर सकते हो कि मान लो आपको मैं बोलूँ कि आप एक काम करो, ये आपके पास में खाना है 24 घंटे का या 10 दिन का, और ये पानी की बोतलें हैं, बगल में वॉशरूम है, यहाँ पे नए बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े हैं, नाइट सूट्स अलग से हैं, जो भी कंफर्टेबल कपड़ा लेके पहन सकते हो। और मान लो मेरा छोड़िए, आप कोई नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो उसको यूट्यूब में वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। अगर उस बंदे का यूट्यूब वीडियो बनाने में इंटरेस्ट होगा, आप उसको 10 दिन छोड़िए, 10 महीने तक भी एक ही कमरे के अंदर रखोगे, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी एक ही कमरे के अंदर ना, अगर खाने पीना, रहना, सोना, इतना, ठीक है, और साफ सफाई उसकी अगर ये हो जाएगी, वो सच में 10 महीने तक बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको उस काम में रम जाएगा वो, उसको और उसका तो और फायदा हो जाएगा, उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, उसका दिमाग बोलेगा चलो सही है, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अब मैं पूरे फोकस के साथ वीडियो बनाऊंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। लेकिन अगर आप किसी सामाजिक व्यक्ति को, जो समाज के साथ बहुत उठना बैठना करना चाहता है, अकेले नहीं रह सकता, बंद कमरे में नहीं रह सकता, कैमरे के सामने, कंप्यूटर के सामने नहीं रह सकता, उसको बोलो भाई 24 घंटे के लिए रहना है, वो तड़पने लगेगा, तड़पने हो सकता है कि वो मतलब आपका ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दे, समझ रहे हो। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, पैशन। उसको पहचानने की कोशिश करिए, आप क्या बेस्ट करते हैं, जिससे लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करिए। हर चीज़ में पैसा है सर, हर चीज़ में पैसा है। हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, इसलिए हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस इंश्योरेंस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है अपने बारे में है। हर इंश्योरेंस, हर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस बताता है, इसलिए हम भी बताते हैं ठीक है। इसको बहुत गहराई में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 9th, एम्ब्रेस कंपटीशन। कंपटीशन से डरिए मत, प्रतिस्पर्धा से खिलाड़ी बेहतर होते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट शुड व्यू द कंपटीशन पॉजिटिवली। दूसरे को देख करके जलिए मत, सबसे पहली बात। और किसी से कंपैरिजन मत करिए, कंपटीशन अलग चीज़ है, कंपैरिजन अलग चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कंपटीशन करिए लेकिन कंपैरिजन मत करिए लोगों के साथ में, अपने साथ में खुद का कंपैरिजन करिए। ये होना चाहिए कि आज मैं 2 लोगों से मिला, क्या मैं कल 3 से मिला, हो सकता है मैं 10 से मिल रहा हूँ। अगर आप मेरे से कंपेयर करने लग जाओगे, आप परेशान रहोगे। हो सकता है कोई 20 लोगों से मिल रहा हो, कोई 100 लोगों से मिल रहा है। इंश्योटेक कंपनीज एक दिन में 1000 पॉलिसी बेच रही हैं, क्या आप बेच सकते हो? करिए कंपैरिजन से आप। भरत पारेख जी साल में 1500 पॉलिसी बेचते हैं, 1 साल का 6 करोड़ कमीशन कमाते हैं, करिए कंपैरिजन उनके साथ में। खुश रह पाओगे? बताइए। कभी नहीं रह पाओगे खुश, परेशान रहना शुरू कर दोगे, परेशानी होनी शुरू हो जाएगी आपको। इसके लिए बॉस, मेरे को जिस भी इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं अच्छे लोगों से मिला, उन्होंने यही बोला कि अपना कंपैरिजन करना है तो अपने से करो। ऐसा नहीं कि मार्केट से आंखें बंद कर लो, अपडेट सबके बारे में पता रखो, उनसे सीखने की कोशिश करो, compete करने की कोशिश मत करो उनके साथ, मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अगर हो सके तो कंप्लीट करने की कोशिश करिए, उसके साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो वो कर रहा है वो आप भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस भावना से मत करिए कि नहीं मुझे उससे आगे निकलना, मुझे उसको पीछे छोड़ना है। आप ये बोले मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, बात खत्म। किससे निकलना है, क्या निकलना है, उस दौड़ में भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं साथ के साथ ये भी बोलता हूँ, आप रिबेल, मतलब बी अ रेबल। आप मतलब बी अ रेबल का हिंदी मतलब पता नहीं क्या होता है, बट बी अ रेबल का मतलब होता है कि किसी को दिखाने के लिए आप कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करिए, अपने एक्शंस से जवाब देना शुरू करिए। अगर किसी ने आपको कुछ बोला गलत, उसको बातों से नहीं, अपने अथक प्रयासों से, अपने अच्छे रिजल्ट से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करिए, राइट। फिर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अपने को प्रूफ करने के लिए, उसको अपने पैरों में झुकाने के लिए, गिराने के लिए,
अपने को प्रूव करने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस क्या, कंपटीशन। कंपटीशन से डरिए मत, कंपटीशन तो होगा ही होगा, ठीक है। सेलिब्रेटिंग स्मॉल थिंग्स, मैंने अभी आपको बोला था ना, हम कई बार हम बड़ी बड़ी, हर रोज कई बार हम हजारों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन एक छोटे से कैफे कॉफी डे में जाके कॉफी पीना पसंद नहीं करते। अरे यार खर्चा हो जाएगा, अरे फैमिली वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप कभी अकेले में भी एंजॉय करना शुरू करिए, अपने को एंजॉयमेंट वाली स्थिति में लेके आइए। अपने अकेले के साथ में भी कभी टाइम बिताना शुरू करिए सर। जब कभी आप अकेले के साथ में टाइम बिताओगे ना, आपको पता चलेगा आप क्या हो, सबसे स्पेशल हो आप। हम इतनी उठा-फटक में भाग रहे हैं, सुबह उठ के रात के सोने तक हम भाग रहे हैं। हम चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। एक अचीव किया, दूसरे के लिए भागना शुरू कर, अरे भागिए, लेकिन जस्ट एक थोड़ा-सा पॉज़ तो ले सकते हो ना। उस पॉज़ में ही आप कुछ एन्जॉय कर लीजिए। फैमिली के साथ बढ़िया मिठाई का डब्बा शेयर कर लीजिए, ठीक है? कुछ ड्रिंक्स पी लीजिए, अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, जूसेस पी लीजिए, मिठाइयाँ खा सकते हैं, छोटे-छोटे सेलिब्रेशन करिए। एक भी पॉलिसी बिकती है उसको भी सेलिब्रेट करिए। छोटा-सा भी अवार्ड मिलता है, बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट करिए उसको। भले इत्तू सा अवार्ड मिला हो आपको, उसको सेलिब्रेट करिए, दुनिया जहान में ढंढोरा पीट दीजिए आपको अवार्ड मिला है। वो खुशी इज़हार करने का आपका एक तरीका होता है। जब आप अपने को खुश रखते हैं ना, जब अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालते हैं, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं आप, जब अपने को स्पेशल समझते हैं, अहंकार नहीं बोल रहा मैं, अहंकार है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। अगर आपको अपना ईगो दिखता है कहीं पे, या आप एटीट्यूड में सा रहते हैं, तो आप बहुत नीचे गिर जाओगे एक टाइम पे लाइफ। आप लोगों की लाइफ में तो गिरोगे ही गिरोगे उनकी नज़रों में, अपनी नज़रों में भी गिर जाओगे कई बार। आप खुद से खुद को गिल्टी फील करना शुरू कर दो। सो यू नीड टू गिव सरप्राइजेस टू योरसेल्फ। दुनिया के लिए कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कमा रहे हो यार, लेकिन एट द सेम टाइम एंजॉय सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। दैट इज़ ऑल। 10 जो लर्निंग्स मैंने बताई आपको, सबसे इम्पोर्टेंट था गोल सेटिंग, उसके बाद में ये अपने को टाइम देने वाला भी इम्पोर्टेंट था, और कंपटीशन से डरना नहीं है, किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उस काम में ही पैसा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वो इंश्योरेंस हो कुछ भी, और इंश्योरेंस में भी आपको क्या बढ़िया बेचना आता है, आप किन टाइप के लोगों के साथ में बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, उस टाइप के लोगों के साथ में उठना बैठना करिए।